सुबह उठो, भागकर ऑफिस जाओ, 9 से 12 घंटे काम करो और फिर उसके बाद घर आओ, खाना खाकर सो जाओ और फिर महीने के एंड में सैलरी का इंतजार करो और सैलरी आते ही कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है। ईएमआई भरकर, घर का रेंट देकर और भी कुछ चीजें खरीद कर और फिर वही अगले महीने का इंतजार। क्या यही जिंदगी है? नहीं, इसे चूहे का दौड़ कहते हैं और मेरे जैसे 90% लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि मेरा किस्मत ही खराब है या फिर मेरी सैलरी ही कम है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। सैलरी हमारी दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत हमारे पैटर्न में है। आज मैं आपको 3 ऐसे जाल बताता हूँ जिससे मेरे जैसे लोग गुजर रहे हैं, जिसे हम असली में संपत्ति समझते हैं, बल्कि हमें वही गरीब बना रहा है। अगर आप भी मेरे जैसे ही इस ट्रैप से निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहला, एसिड्स और लायबिलिटी का धोखा। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि एसिड्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि घर लो, गाड़ी लो, या सब एसिड्स है। लेकिन नहीं दोस्त, अमीर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं एसिड्स वह चीज है जो आपके जेब में पैसा डाले और लायबिलिटीज वो चीज है जो आपके जेब से पैसा निकाले। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक लोन पर कार खरीदा, आपने समझा कि ये तो एसिड्स है, बट नहीं, ये एसिड्स नहीं है। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। अब उस कार की ईएमआई 10 से 12 हजार के बीच में होगी या फिर 10 से 15 हजार के बीच में होगी। अगर आपकी सैलरी 30 हजार है, आपने जोश में आकर 10 लाख रुपए की कार तो ले लिया और 10 हजार से 12 हजार के बीच में उसकी ईएमआई भी रहेगी और पेट्रोल डीजल का खर्चा अलग से और सर्विसिंग भी आपको करवानी पड़ेगी, वो भी अलग से। यानी कि ये कार आपके जेब में पैसा डाल नहीं रही है, बल्कि आपके जेब से पैसा निकाल रही है। हर महीने 15 से 18 हजार रुपए हर महीने निकाल रही है। फिर ये एसेट्स कैसे हुआ? ये तो लायबिलिटीज है ना। और दूसरा सबसे बड़ा बीमारी, दिखावा। हम वो चीज खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होती, उस पैसे से जो हमारे पास है नहीं। क्रेडिट कार्ड, लोन सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनको हमारे लाइफ से कोई लेना ही देना नहीं है। पड़ोसी ने 55 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदा तो हमें 65 इंच का चाहिए। दोस्तों ने आईफोन 15 खरीदा तो हमें i15 प्रो मैक्स चाहिए। क्यों करते हो ये सब? इज्जत बचाने के लिए। याद रखना दोस्त, इज्जत आपके बैंक बैलेंस और व्यवहार से होती है, ना कि आपके फोन के मॉडल से। जब हम लोग लोन पर फोन लेते हैं तो हम अमीर तो नहीं दिखते, बल्कि हम उस बैंक के गुलाम बन जाते हैं। अब अगले 12 महीने उस बैंक के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस चीज को ही छोड़ना है, दिखावा करना बंद करना है। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक ट्रैप में, एक ही इनकम पर निर्भर। एक टेबल की कल्पना कीजिए जिसके 4 टांग है। अगर उसमें से एक टांग टूट भी गई तो टेबल नहीं गिरेगा। अगर चारों के चारों टांग टूट जाए तो टेबल तो बिखर ही जाएगा ना। हमारी जिंदगी भी उस एक टांग वाली टेबल जैसी ही है। तो एक ही टांग है, वो है हमारी नौकरी। वारन बफेट कहते हैं कि एक ही इनकम पर निर्भर मत रहो, आपको साइड में कुछ शुरू करना पड़ेगा। चाहे वो यूट्यूब हो, अफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर कुछ अलग जिसमें भी आपका मन लगता हो। और उसके लिए कुछ घंटा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जो आपके पास समय खाली रहता है उसी को गोल्डन टाइम बनाना पड़ेगा। जब आप इंस्टाग्राम पे फालतू के रील्स देखते हैं, उसे स्क्रॉल करना बंद करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स देखते हैं, उसे भी बंद करना पड़ेगा। आपको साइड में इनकम सोर्स शुरू करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। मुझे पता है ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन शुरुआत आज से ही हो सकती है। आज से कसम खाओ, जो भी आपकी इनकम होगी उसका 20% कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं थी। अगर गरीब रहकर मर गए तो सिर्फ और सिर्फ गलती आपकी ही थी। फिर मिलूंगा ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।